माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सर्कल बाय छोटू सर। आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने करा दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैप्टर फर्स्ट भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो एक्सरसाइज हम करा रहे हैं वो हम सॉल्यूशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से कराएंगे। इसमें क्या है कि बच्चों को डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बता दिया जाता है और कह दिया जाता है यही आंसर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको रिलेशन बताना है क्वेश्चंस में, और उसी को हमें बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना है यहाँ पर भी और एग्जाम में भी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट के जो सॉल्यूशन है वो कैसे करने हैं। क्वेश्चन सेकंड के जो सॉल्यूशन है उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मैं आपको फॉर्मूला भी बताने वाला। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो वो कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन, ध्यान से क्या करना है उसको सॉल्यूशन करना है। देखिए वो कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरो, ठीक है। देखिए जीरोज और कोफिशिएंट्स, इनमें क्या बताना है आपको, रिलेशंस बताना है। तो रिलेशन ही आपको प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके कह दिया भैया हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। इसको परफेक्ट तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम निकालेंगे इसकी कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूला से हम करते हैं वो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू चाहिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से जो एक्स स्क्वायर मैच होगा, ए की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1। ठीक, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 2, और ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, माइनस का 8 हो जाएगी। ठीक है, सी हो जाएगा इक्वल माइनस का 8। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है। अब ध्यान से समझना क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों हमको करना क्या था, हमको करना है यहां पर सम ऑफ जीरो। ठीक है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो। जीरोज क्या होते हैं आपको मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 में क्लियरली तरीके से समझा चुका हूं। ठीक है, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम क्यों लिखते हैं, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं, एक्स की दो वैल्यू आती हैं, तो उसके लिए हम क्या है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। ये होता है माय डियर स्टूडेंट आपका माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हुआ? और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है आपका प्यारे बच्चों, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान से आपको करना है, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमको सॉल्व करना था इसको। देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो माइनस ऑलरेडी है माइनस का 2, और ए की वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और यहां से हम प्यारे बच्चों इसको देखते हैं तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उससे ये ही आपके क्या आएंगे, रिलेशन आएंगे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा मतलब मल्टीपल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो। कैसे, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरीके से आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है कि इसको सॉल्व करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो हम इसको करते कैसे हैं सॉल्व, आपको पता है कि मल्टीपल करें तो 8 है, माइनस प्लस करें तो आपका 2x है, तो हम इसको ऐसे ही तो करते हैं कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, और x का x माइनस 8 का 8। ठीक है, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये तो आप जानते हो। यहां से इसको सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर या था माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 4, और ये आ जाएगा प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो यहां से प्यारे बच्चों वन टाइम हम इसको लिखते हैं, वन टाइम हम इसको लिखते हैं। वन टाइम तो ये हो गया, कॉमन इसको ले लेते, तो ये आ जाता है x माइनस 4 और फिर इसको साथ मिला के लिख देंगे x प्लस का 2। अब ये आ जाएगा इक्वल 0 के, तो यहाँ पे करेंगे x माइनस 4 इक्वल 0 प्यारे बच्चों, और x इक्वल कितना आ जाएगा 4, तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों x इक्वल माइनस का 2। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आ चुकी है वो यही होती है। ठीक है, क्या होती है, यही वैल्यू होती है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको पुट करते हैं और रिलेशन बताते हैं क्या रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। देखिए पुट कीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कीजिए। अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा कितना माइनस का 2, इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ गया 2। आगे रिलेशन सेम आ रहा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, सेम आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो निकलते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, 3 जीरो आएंगे आपके क्यूबिक यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं आगे वाले एक्सरसाइज में, तो उसके अल्फा बीटा और गामा का यूज होता है, वहां से भी क्वेश्चन आपके बार बार पे एग्जाम में बनते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीके से सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से ही आपका ये परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। देन क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन आपके और आएंगे, सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 4, ठीक है, और माइनस प्लस करें तो भी 4, तो 4s स्क्वायर, इसको माइनस का 2s और इसको भी माइनस का 2s प्लस 1। ठीक है, तो यहां से यहाँ 2s हम कॉमन ले सकते हैं, 25 नहीं 2s है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2s माइनस का 1 और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2s माइनस का 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2s माइनस का 1 और ये भी आ जाएगा 2s माइनस का 1। ठीक है, इक्वल रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इक्वल हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी s इक्वल हो जाएगा 1/2। सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट के लिए। क्या करना है, कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहां पर जो a की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट वो क्या होगी, a इक्वल कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे b इक्वल आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और c इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको लिखना है सम ऑफ 0। ठीक है, क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमको लिखना है सम ऑफ 0। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और फिर हमको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 लिख दीजिए, 0 रहने दीजिए, 0 ओनली। ठीक है, 0 ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब हमको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए माइनस बी की वैल्यू माइनस का 4, माइनस ऑलरेडी है, और ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 4 और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, सी अपॉन ए। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर हुआ। अब देखिए हमको रिलेशन बताना था, अब हमको रिलेशन बताना तो हमको क्या करना है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1/2 और 1/2, तो हो जाएगा 2/2 मतलब 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल होगा तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। रिलेशन हो गया परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आप परफेक्ट तरीके से आपका परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसको, क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ 8-10 साल से 10th क्लास को, तो मैंने यही प्रॉब्लम देखी है कि 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, सोचते चलो एक्स की इधर, यहाँ के कंफ्यूजन हो, जबकि इसमें है कुछ नहीं, वही है ये। ठीक है, क्योंकि हमको इसको सीधा लिख के नहीं दिया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, ऐसे तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो
इसका हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 18 और माइनस प्लस करें तो 7। तो यहाँ से हम इसको 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, ठीक है, और 9 2 जा 18 और 9 में से 2 तो 7 माइनस का 3, ठीक है, इक्वल 0 पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से इसको आपको पता है कि 2 2 के हमको पेयर बनाने, ठीक है, पेयर बनाए तो यहां से 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आएगा, ये भी आएगा 2x माइनस का 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 3 और एक आएगा ये 3x प्लस का 1, ठीक है, इक्वल 0। अब दोनों को हम बोथ साइड ऐसे ही तो लिखेंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा 3 उधर पहुंच जाएगा और 2 नीचे, ठीक है। ऐसे ये आ जाएगा कि 3x प्लस 1 इक्वल 0, देन x इक्वल का जाएगा -1 चला गया उधर और ये 3 इधर आ गया नीचे, ठीक है। अब ये आ गई अल्फा की वैल्यू और ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको कंपेयर बाई किसके साथ, x² प्लस bx प्लस c, इसको कर लीजिए अब डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको कंपेयर करेंगे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल कितना आ जाएगा 6 और b इक्वल कितना आ जाएगा -7 और c इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। अब हमको करना है सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 होता है -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो सम ऑफ 0 में यहाँ से पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे पता है b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो -6/7 7/6 हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू -3 और यहाँ पे ये कितना है a की वैल्यू 6, मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 में अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे 3/2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे -1/3, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 6 बच्चों, यहाँ से 2 से 3 ये 9 हो जाएगा और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 3 से 2 ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/, देखिए ये माइनस रह गया था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस आता है ये, ठीक है, प्लस का कर देते, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ था और माइनस, तो ये आ जाएगा 7/6 आ गया बिल्कुल सेम। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी -1/3, 3 से 3 क्रॉस हुआ तो -1/2 आ गया सेम रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन ही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 पॉइंट और हैं जिनमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, तो वो 3 पॉइंट भी हम यहाँ पे क्लियर करा देते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1, अब बच्चे सोचते हैं सर इसको कैसे करें, सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो और कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। कंपेयर बाई ax² या au² लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ax² है, ठीक है, या फिर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे u है तो आप u लिख लीजिए, ठीक है, au² प्लस bu प्लस c इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी 4, b की जगह पे कितना है यहाँ पे 8 और c की जगह पे कुछ नहीं है तो 0, ये ध्यान रखना आपको, c की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब पहले तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 4u² है प्लस का 8u है इक्वल रखेंगे 0, तो यहाँ से 4u कॉमन ले सकते हैं हम, 4u कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे u प्लस का कितना आ जाएगा 8 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 0 डिवाइड में चला गया तो एक तो मतलब 4u इक्वल 0 हो गया, तो u इक्वल कितना आ गया 0, एक आ गया u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल आ गया -2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको लिखना है अब सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, सम ऑफ 0 करना ऐसे ही, ऐसा मत करना डायरेक्ट यहीं करके छोड़ दें, सम ऑफ 0 प्रूफ तो करना पड़ेगा,
ठीक है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से बी की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते, कितना है 8, ठीक है, और माइनस का माइनस, और ए की वैल्यू कितनी 4, सो कितना आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। सी कितना है यहाँ पे 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 और बीटा की वैल्यू, या फिर आप इसको अल्फा या इसको बीटा कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है। तो कितना रह जाएगा यहाँ से, सॉरी ये माइनस रह गया था हमारा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल आ रहा है सेम, या यहाँ से 4 से क्रॉस किया था 2 रह गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा की वैल्यू 0 और यहाँ पे कितना -2, तो कितना हो जाएगा 0। ये भी रिलेशन ठीक आ गया। तो ये कंफ्यूजन जो बच्चों को यहाँ पे रहती है वो भी यहाँ पे दूर होगी कि सर यहाँ पे एक सी की वैल्यू तो थी नहीं, तब भी हम क्लियरली कर सकते हैं, जो नहीं है वो 0 होता है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे भी स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल रख दीजिए इसको 0, तो टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 15, हो गया ना। तो टी से अगर हम इसको पर रूट लगाएंगे तो टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी रूट का 15, ठीक है, क्लियर हुआ, प्लस माइनस का, ठीक है। अब यार बड़ी कंफ्यूजन कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है, प्रूफ कैसे किया जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां से ए टी स्क्वायर ऐसे कर लीजिए प्लस बी टी, जहां टी दे रखा तो टी टी एक्स है तो एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी -2 यहाँ पे माइनस का 50, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें करना है सम ऑफ जीरो, क्या करना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 तो 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस का 15, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 तो माइनस का 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको कैसे लिखा जाए। देखिए रूट में से जब बाहर निकलता है प्लस माइनस का, तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की ये, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, कट गया 0 आ गया रिलेशनशिप, और माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो रूट 15 हुआ तो कितना आ जाएगा 15 माइनस का माइनस, ये आ गया रिलेशनशिप। तो इसका भी रिलेशन प्रूफ हो गया। आप डायरेक्टली इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा कहीं यहीं छोड़ दें और आपका आंसर आ जाए, आप सोचेंगे आंसर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लीजिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, इसको आपको खुद करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये तो पहले जैसा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही सकते, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं थी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो करना है, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सा मैं मतलब देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो इसको भी कर दे। देखिए बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं सोच रहा हूँ इसको भी कर दूँ, फिर बच्चे ये ना सोचे ये छोड़ दिया, ठीक है। किसी बच्चे पे ये नहीं आया तो वो भी हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, 12 मल्टीप्लाई करें तो 12 और माइनस प्लस का 12, ये माइनस का 4x और प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 4 इक्वल 0। यहाँ से 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, छोड़ने से कोई फायदा नहीं था कि यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो ये 3x माइनस का 4 आ गया, प्लस का 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस का 4 आ गया इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से भी बच्चों क्या होगा कि एक बार इसको लिखेंगे कि 3x माइनस का 4 और एक बार लिखेंगे x प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो हो जाएगा 3x इक्वल 4, तो x इक्वल हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस का 1,
क्लियर हुआ, ठीक है, जीरो आगे दोनों। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो 3, बी की वैल्यू आएगी -1, कुछ नहीं है तो -1 बी की आगे, ठीक है। ये ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बी एक्स और ये सी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी -4, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस ऑलरेडी है -1, और सी की वैल्यू कितनी है -4, तो हो जाएगा 1 अपॉन -4, ठीक है, माइनस का रहेगा, ठीक है, माइनस का क्यों रहेगा, एक माइनस है, एक तो प्लस हो गया, ये माइनस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -4, और ए की वैल्यू कितनी है 3। ये मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है, मामला थोड़ा सा चेक कर, देखिए ए की वैल्यू हमने 4 गलत रख दी थी, इसको देख लेते, अभी नहीं गलत हो जाता, फिर बच्चे सोचते कि माइनस बी, ये माइनस है, -1 ये ऑलरेडी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ए की जो वैल्यू थी वो 3 थी, तो ये हो जाता 1/3, ठीक है। यहाँ से भी ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये -4/3, ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा कितना 4/3 और ये कितना है बीटा -1, तो हो जाएगा 3 से यहाँ पे 3, ये 4 -3, ये हो जाएगा 1/3, सेम, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखें तो 4/3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -4/3, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, रिलेशन सेम आ रहा है, हमारी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए फॉर्मूला बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतरीन सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, इससे सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे आएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया है, ठीक है। देखिए अब इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो उसके लिए तालियां हो जाएं, एक अच्छा सा फॉर्मूला आपको बताने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बेहतरीन सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको ले जाते हैं यहाँ और यहाँ बताते हैं जैसे आपको, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में जो दी गई है वो ये है कि सम ऑफ जीरो तो आपका ये है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका ये है पहला वाला, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपका ये है, ठीक है, आप ऐसे रख लीजिए। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब कुछ नहीं करना हमको, ओनली क्या करना, पुट करना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा -1, तो -1 हो जाएगा इक्वल 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x/4 -1 इक्वल 0। देन माय डियर स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मुझसे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ से एलसीएम लेके बताता हूँ, 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 से 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से डियर स्टूडेंट इसको रफ कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन आ जाएगी, ठीक है, ये रफ कीजिएगा और कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से 4 का 4 में 1 तो 1 और 1 का 4 में 4, 4 इक्वल 0, ठीक है, ये इधर चला जाएगा 0 में, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल 0, ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो तालियां मार दीजिए, अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे ये है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट में हम इसको लिख लेते हैं, हमने ये लिखा नहीं √2 और 1/2 1/3, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है, √2 और 1/3, ठीक है, 1/3 ये हो गया। अब क्या है, इसको करना है, अब इसमें आप पुट करते जाइए, यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे पुट कर देना x², यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की √2 हो जाएगा, x का x यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से LCM 1 ले लेंगे, LCM 3 ले लेंगे, तो 3 LCM आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 से 3 3x² और 1 से कितना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2x और यहाँ पे हो जाएगा 3 से कितना 1 इक्वल कितना 0, ठीक है। 0 इसमें चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल 0। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको इस फॉर्मूले में पुट करते जाइए। थर्ड वाला देखिए 0 और √5, ठीक है, कितना है 0 और √5, 0 और √5, ठीक है। अब इसी में रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0, x का x और अल्फा इंटू बीटा √5 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल 0। इसमें कुछ है नहीं और सिंपल हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या थी, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 और 3 से -1 4, देखिए 1 और 1, ये 1 और 1, ठीक है, और ये थी यहाँ पे नेक्स्ट है 1/4 -1/4 और 1/4, ठीक है, यही है, चेक कर लेते यही है, ठीक है, -1/4 और यहाँ पे 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी फॉर्मूला वही पुट होगा और यहाँ भी फॉर्मूला वही पुट होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे कन्फ्यूजन तो है ही नहीं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, x का x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, x का x इक्वल 0। तो हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला यही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब क्या होगा, यहाँ पे x², ठीक है, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, ये माइनस भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, x प्लस यहाँ पे 1/4 इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा x और यहाँ पे 1/4 इक्वल 0। तो यहाँ से LCM 4 आ जाएगा, 1 का 4 में 4x² और 4 का 1 में x और 4 का 1 में 1 इक्वल 0। यहाँ से ये आ जाएगा आपका 4x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल 0, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट और है गया, जो लास्ट है आपका 4 और 1, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 और 1 आपको दिया, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक बेहतरीन फॉर्मूला आपको बता दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्लस का x इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यहाँ पे देखिए इसको पुट करेंगे, कुछ नहीं है पुट करने में, देखिए x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ 0 दे रखा है कितना 4, x का x मल्टीपल ऑफ 0 दे रखा है आपका 1, 1 का 1 इक्वल 0। यहाँ पे हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल 0, ये आ गया आपका आंसर। तो एक्सरसाइज में हमने आज आपको कंप्लीट करा दिया है 2.2 कंप्लीट, बिल्कुल। क्वेश्चन फर्स्ट के भी 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन सेकंड के भी 6 क्वेश्चन करा दिए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, मैथ सर्कल हमारा नया चैनल है, सब्सक्राइब बहुत कम है, आपको दिख रहे होंगे, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है तो परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन को कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।